दोस्तों, स्क्रीन पर आपको जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, आप जानते हैं कि ये आदमी कौन है? क्या ये शख्स कभी आपके ख्वाब में आया है? अगर आपने इस शख्स को देखा है तो आप अकेले नहीं हैं। ये शख्स बहुत से लोगों के ख्वाबों में आ चुका है। अगर ये आपके ख्वाब में नहीं आया तो हो सकता है ये इमेज देखने के बाद आज रात ये आपके ख्वाब में आ जाए। देखने में इस इंसान की आईब्रोज काफी लंबी चौड़ी, कान गोल से और माथा आधा गंजा नजर आता है। अगर ये इंसान आज रात आपके ख्वाब में आए तो आप इससे ये जरूर पूछना कि तुम कौन हो और अक्सर लोगों के ख्वाब में क्यों आते हो। इसके असल नाम के बारे में तो कोई नहीं जानता, मगर अक्सरियत इसे दिस मैन के नाम से जानती है। इस इंसान के मशहूर होने का अंदाजा इस बात से लगा लें कि इस इंसान पर एक वेबसाइट भी बन चुकी है। इस वेबसाइट में इस इंसान के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। दोस्तों, इस फिनोमिना का आगाज कुछ यूं हुआ। जनवरी सन 2006 की बात है। न्यूयॉर्क में एक जाने माने माहिर नफ्सियात के पास एक लड़की जेरे इलाज थी। उसे कुछ अजीबोगरीब ख्वाब आते थे। एक ऐसा आदमी जो उसके ख्वाब में कसरत से आ रहा था और उसे जिंदगी गुजारने के कुछ सुनहरी उसूल बताता है। उस माहिर नफ्सियात ने अपनी मरीजा को कहा कि वो इस आदमी का एक स्केच बनाए, मगर डॉक्टर ने इस स्केच के ऊपर कुछ खास तवज्जो न दी और वो स्केच डॉक्टर की मेज के ऊपर रखे हुए ग्लास के नीचे पड़ा रहा। मगर हैरानी वाली बात यह थी कि जब इस डॉक्टर के किसी और मरीज ने इस स्केच को देखा और वो देखकर चौंक गया, क्योंकि उसके ख्वाब में भी बिल्कुल यही आदमी आ रहा था। वो मरीज मजीद डॉक्टर को ये बताने लगा कि ये मेरे ख्वाब में तकरीबन हर रोज आता है, मगर मैंने अपनी असल जिंदगी में इस आदमी को कभी भी नहीं देखा। साइकेट्रिस्ट ये सुनकर हैरान और परेशान हो गया और फिर उसने उस तस्वीर को संजीदगी से लिया। उसने इस स्केच के कुछ नमूने अपने कुलीग्स को भेजे। कुछ ही अरसे बाद 4 और मरीज सामने आए जिनके ख्वाब में बिल्कुल इसी शक्ल का आदमी आता था, और जिन लोगों के ख्वाब में ये आदमी आता था वो लोग इस आदमी को दिस मैन कहकर पुकारते थे। इस वेबसाइट के हिसाब से सन 2006 से लेकर अब तक तकरीबन 8000 के करीब लोगों ने यह दावा किया है कि बिल्कुल इसी शक्ल का आदमी उनके ख्वाब में भी आ चुका है। और दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि जिन लोगों के ख्वाब में ये आदमी आ चुका है वो किसी एक ही शहर या मुल्क के नहीं हैं, बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों से हैं। और इन लोगों ने यह दावा किया है कि ये आदमी उनके ख्वाब में आया है। इन लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हकीकत में अभी ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो इस स्केच से मिलता जुलता हो। मगर वहीं पर कुछ लोग सामने आए जिनका यह कहना था कि मेरी तस्वीरें अखबारात की जीनत क्यों बनी हुई हैं। इनमें से कुछ लोग हैं जो बिल्कुल इस स्केच से मेल खा रहे हैं। दोस्तों, जब हम इस पोस्टर के नीचे लिखी हुई वेबसाइट को खोलते हैं तो इस वेबसाइट के ऊपर इस वेबसाइट को बनाने के कुछ मकासद तहरीर किए हुए हैं। पहला मकसद ये था कि इन तमाम लोगों का बाहम राबिता बहाल करवाना जिन्होंने इस आदमी को ख्वाब में देखा है, और इस बात का अंदाजा लगाना कि आदमी उनके ख्वाब में क्यों आता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये चेहरा ख्वाब में आकर हमारे साथ हवा में बिल्कुल खामोशी से परवाज करता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये चेहरा हमें बुरे ख्वाबों से आगाह करता है और इन ख्वाबों से निकलने में हमारी मदद करता है। वहीं पर कुछ लोगों के ख्वाब में आकर इस आदमी ने लोगों के गले काट डाले हैं। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक ही इंसान मुख्तलिफ लोगों के ख्वाबों में कैसे आ सकता है। हमारे जहन के कोनों में कुछ पुरअसरार ख्वाब छुपे हुए हैं। इनको समझना एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। अगर हम इस वेबसाइट पर जाएं तो हमें इसकी थ्योरी भी देखने को मिलेगी। आर्केटाइप थ्योरी के मुताबिक ये चेहरा जो लोगों को ख्वाब में नजर आ रहा है, ये चेहरा हर किस्म के तासुरात का मिक्सचर है। ये चेहरा मुस्कुराता हुआ भी लग रहा है और उदास भी नजर आ रहा है। इस चेहरे में हर वो खुसूसियत पाई जाती है जो एक आम इंसान में मौजूद है, और हो सकता है इन्हीं बातों की वजह से लोग इस चेहरे को आशना चेहरा कहते हों। दूसरा नजरिया रिलीजियस थ्योरी है। इस नजरिए के मुताबिक इस इंसान ने सब इंसानों को तख्लीक किया है। दूसरे अल्फाज में गैर मुस्लिम इसको अपना खुदा तस्वर करते हैं। उन लोगों का कहना है यही वजह है कि ये हमारी रहनुमाई भी करता है और सजा के तौर पर हमारा गला भी काटता है। ड्रीम सफर थ्योरी, इस नजरिए के मुताबिक ये एक हकीकी इंसान है जो नफ्सियाती महारत की वजह से लोगों के ख्वाबों में चला आता है। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इस काम में बड़े बड़े इदारे मुलव्वस हैं कि वो लोगों के जहनों में घुसकर उनके जहनों पर अपना कंट्रोल हासिल कर सकें। अगर ड्रीम इमिटेशन वाले नजरिए को देखा जाए तो इस नजरिए के मुताबिक लोग एक दूसरे को देखकर हूबहू वैसे ही नकल उतारना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि लोगों ने इस तस्वीर को देखा हो और फिर इस तस्वीर के बारे में इस कदर ज्यादा सोचा हो कि वो चेहरा रात को उनके ख्वाब में आना शुरू हो गया हो। सारी दुनिया में लोग इस चेहरे की तलाश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ठहरिए, यहाँ वीडियो में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है।
आप चाहे दुनिया के जिस मर्जी कोने में ये चेहरा तलाश कर लें, आपको ये चेहरा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस चेहरे का कोई वजूद नहीं है। दोस्तों, बहुत से यूट्यूबर्स ने ये फर्जी चेहरा बनाकर इस चेहरे को मशहूर कर दिया है। सन 2006 से मुसलसल इंटरनेट पर यह फर्जी चेहरा वायरल हो रहा है। मगर दोस्तों, आज की इस वीडियो में किसी चेहरे का पर्दाफाश होने वाला है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये चेहरा आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक फर्जी चेहरा है और यूट्यूबर्स की तरफ से फैलाई गई एक अफवाह है। सन 2010 में इस फर्जी चेहरे की कहानी तमाम हो चुकी थी, मगर आज भी कुछ लोग बढ़ा चढ़ाकर इस कहानी को इंटरनेट पर वायरल कर रहे हैं। ये सिर्फ इंटरनेट पर घड़ा गया एक फर्जी चेहरा था, जिसे सिर्फ पब्लिसिटी के लिए वायरल किया गया था। दोस्तों, अगर आप किसी की बात सुनकर बगैर तहकीक किए उस पर अमल दरामद करते हैं तो आपको यकीनन तमाम बातें सच्ची ही लगेंगी। इंटरनेट पर अफसानवी कहानियों को इस कदर पुरअसर तरीके से पेश किया जाता है कि लोग इसे सच समझना शुरू हो जाते हैं। जो सन 2006 वाली कहानी आपको बताई गई है, वो कहानी भी इसी वेबसाइट पर पाई गई थी। अगर आप इंटरनेट पर किसी टॉपिक पर बनी हुई वीडियोस देखें तो आप ये जान जाएंगे कि जिस किसी ने भी ये वीडियो बनाई है उसने इसी वेबसाइट का जिक्र किया है। अगर इस वेबसाइट पर जाएं तो हमें इस वेबसाइट पर काफी ज्यादा ऐड भी देखने को मिलेंगे, जिसका मतलब यही निकलता है कि लोग जिस कदर इस वेबसाइट की तरफ जाएंगे, ऐड देखेंगे, और इस वेबसाइट के मालिक को उतनी ज्यादा आमदनी होगी। दुनिया के जिस भी कोने से हमें ये पोस्टर देखने को मिले थे, इन सब पोस्टर्स के नीचे वेबसाइट बिल्कुल सेम है, जिससे यही अंदाजा होता है कि ये सब कुछ वेबसाइट के प्रमोशन के लिए किया जा रहा है। ये सारी अफवाहें पैसा कमाने के चक्कर में उड़ाई जा रही हैं। अब असल हकीकत की तरफ आते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको जो शख्स नजर आ रहा है, इसका नाम एंड्रिया नटेला है और ये इसी इंसान का बर्पा किया हुआ फसाद है। ये एक माहिर समाजियात और आर्टिस्ट है। एंड्रिया ने खुद ये सब कुछ अपने मुंह से बयान किया है। जैसे ही दिस मैन की स्टोरी वायरल हुई तो बहुत सी ऐसी वीडियोस देखने को मिली जिसमें इस चेहरे के बारे में बताया जा रहा था। इटली की एक कंपनी इस वेबसाइट की मेजबानी कर रही थी। इटली की वही कंपनी एक और वेबसाइट जिसका नाम मार्केटिंग इट गोरेगेलिया था, इसको भी होस्ट कर रही थी। इस वेबसाइट का मालिक भी यही बंदा है। माहिर नफ्सियात के मरीज ने जो स्केच बनाया था वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वर्क का हिस्सा था। कंप्यूटर ने इस चेहरे को वाकिफ चेहरे जैसी खुसूसियात से मिलकर बनाया था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको देखकर आपको लगता है कि इसको मैंने पहले भी कहीं देखा है, हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होता। ये चेहरा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। दोस्तों, अगर ये चेहरा किसी तशहीर के लिए था तो आखिर ये किस चीज की तशहीर कर रहे हैं? इस वेबसाइट को फिल्म प्रोडक्शन वाली एक कंपनी जिसका नाम गोस्ट हाउस है, इसने खरीद लिया है और ये सब एक तयशुदा मंसूबाबंदी थी। आगे चल के इस प्रोडक्शन हाउस ने एक मूवी का आगाज किया। इस मूवी का नाम दिस मैन था, मगर ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी और ये सब कुछ इस फिल्म की तशहीर के लिए एक मंसूबाबंदी के तहत किया गया था। हो सकता है सन 2025 तक ये मूवी रिलीज हो जाए। दोस्तों, क्या आपको अब भी लगता है कि ये चेहरा आपके ख्वाब में आएगा और आपको रहनुमाई फराहम करेगा? अगर इस कहानी को सच्चाई का रूप देकर एक मिस्ट्री करार दे दिया जाता तो बहुत से लोगों ने इस सच्चाई पर यकीन कर लेना था, क्योंकि लोग अक्सर तहकीक किए बगैर हर बात मान लेते हैं। अब बात करते हैं उन हजारों लोगों की जिन्होंने इस चेहरे को ख्वाब में देखा है। तो हो सकता है वो लोग बेपनाह तन्हाई का शिकार हों,